हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 था, ये उसकी आखिरी वीडियो है ना। इसमें क्या बताऊंगा मैं आपको, एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। जो पिछली थी उसमें 3.3 का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने 3 एग्जांपल्स करवाए थे। ठीक है, इसके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो अब बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.3 का ये सॉल्यूशंस है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ना आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन है ना, उसको आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, इसमें 3-4 पार्ट है, मैं 1-2 करवा देता हूं जो मुझे सही लगता है, बाकी आपको करना है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। देखो, जैसे आप इस वाले को देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है, ये दो इक्वेशन है। अब ना पहले आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो, फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो बच्चों देखो, पहला इक्वेशन है x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। अब मैंने कहा अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो x और y किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे x के पीछे कितना है 2, यहाँ पे x के पीछे कितना है 1 और y के पीछे कितना है 1। अब मैंने कहा अगर मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना है तो x के पीछे यहाँ पे है 2 और y के पीछे यहाँ पे है 1। तो 2 और 1 का एलसीएम भी कितना आएगा 2। तो मुझे इसे भी 2 बनाना है, इसे भी 2। तो मैंने कहा ये तो पहले से ही 2 है, यानी इसको नहीं छेड़ना। इसको कितना बनाना है 2। अगर इसको 2 बनाना है तो इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, 2 × x 2x, 2 × y 2y, 5 2 = 10। दूसरी इक्वेशन 2x - 3y = 4। ये है क्या। अब यहाँ पे एक 9 खींचो। अब बच्चों इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो हम दे देंगे नेगेटिव। इसका क्या है नेगेटिव, तो हम दे देंगे पॉजिटिव। इसका क्या है पॉजिटिव, तो हम दे देंगे नेगेटिव। 2 से 2 कट गया। अब ये बताओ, ये यहाँ पे +2 है और ये अब माइनस नहीं रहा, अब क्या हो गया प्लस। तो 2 और 3 कितने हो गए 5। यहाँ बताओ 10 में से 4 गए, कितने बचे 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। क्लियर है क्या। एक बार y आ गया तो बच्चों y आने के बाद अब y की वैल्यू या तो मैं पहले में रख दूं या तो दूसरे में, ऐसे x निकालते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसा करता हूं, पहले में रख देता हूं। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x + y = 5। अब सुनो, यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन आएगी कि भैया ये बताओ पहली इक्वेशन ये वाली है कि पहली इक्वेशन ये वाली है। तो मेरे भाई ये और ये सेम ही तो इक्वेशन है। अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड करूं आ तो यही जाएगा ना। तो चाहे मैं इस y की वैल्यू इसमें रखूं, चाहे इसमें रखूं, चाहे इसमें रखूं, आंसर एक ही आएगा। तो मैंने कहा चलो मैं इसमें रख देता हूं x + y = 5। तो मैं दिखता हूं x + y कितना था 5, जहां पे y कितना है, y है आपका 6/5। तो x + 6/5 = 5, x = 5 - 6/5। अब इसके नीचे क्या है 1, 5 और 1 का एलसीएम 5। तो 5 5 = 25 - 6, तो ये हो गया 19/5। तो बच्चों आपने देखा x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। तो मैंने कहा जब मैंने इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो मैंने क्या नोटिस करा कि x आ गया 19/5, y आ गया 6/5। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैंने एलिमिनेशन से तो कर दिया, लेकिन अब मुझे और किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से। तो फटाफट इसे नोट करो, इसी सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे। ठीक है, हो गया। चलो, तो मैं यहां से बच्चों एक चीज नोट कर देता हूं क्योंकि मुझे इसका काम है। x आया था 19/5 और y कितना आया था 6/5। ठीक है, अब देखना, अब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। तो मैंने कहा x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या है 2x - 3y = 4, इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि एक से कुछ x की वैल्यू निकालो और दूसरे में रख दो। तो मैंने कहा x कितना हो गया 5 - y, इसको क्या बोलता था इक्वेशन नंबर 3। अब मैं बताता था कि इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है तो 1 में नहीं रखूंगा तो किस में रखूंगा 3 में। तो पुट x = 5 - y इन इक्वेशन 2, इसमें रख दो। तो मैंने कहा 2 और x की जगह कितना है 5 - y, ठीक है, -3y = 4। अब देखो 5 2 = 10, 2 × y 2y -3y = 4। 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 10 - 5y = 4। ठीक है, अब इस 10 को उधर भेजो तो ये हो गया -5y = 4 और ये प्लस में था इधर जाके माइनस। तो इसके आगे देखना, इसके आगे देखना, तो ये कितना था -5y। और ये बताओ बच्चों 4 में से 10 गए तो कितने बचे -6, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया 6/5। ये मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी आपने, वो चीज ये थी बच्चों कि y की वैल्यू कितनी आई 6/5। तो ये कौन सा मेथड था
सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, मैंने अभी अभी क्या एलिमिनेशन मेथड लगाया था? हाँ भैया लगाया था। क्या आंसर आया था? तब भी तो 6/5 आया था। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इस एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ये था बच्चों कि ना वो आपको ये समझाना चाहता है कि आप कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने एलिमिनेशन लगाया तब भी सेम था, और सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं तब भी सेम है। समझे क्या? अब x भी निकाल देते हैं। तो एक बार ये आ गया, अब इसको किसी में रख दो। तो चलो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट में रख देता हूं। तो x प्लस वाई कितना था? 5। यही है ना पहली इक्वेशन, देखो ठीक है। तो x प्लस ये था 6/5 इक्वल टू 5। तो x हो गया 5 माइनस 6/5, यहाँ आ गया 1। फिर ये एलसीएम हो गया 5, यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया 6। तो x कितना आ गया? 19/5। तो बच्चों x कितना आ गया? 19/5। और ये बताओ ना y कितना आ गया? तो मैंने कहा x कितना आ गया? 19/5। अब बच्चों पता है आपको मैंने यहाँ पे क्यों दिखा था? ये मैंने इसलिए दिखा था ताकि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं कि चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, बात एक ही है, आंसर वही आना है। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कौन सा लगाना है? तो सुनो मेरी बात सुनो, जब एग्जाम में सिर्फ ये कहा होगा कि इसको सॉल्व करो और एक्स और वाई निकालो, तब हमेशा एलिमिनेशन लगाना आसान पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में तुमसे ये बोला होगा कि इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करो, तो जैसे एक्सरसाइज 3.1 समझाइए वैसे करोगे, ग्राफ बना के पॉइंट बना के। अगर बोले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो तब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, और अगर बोले एलिमिनेशन से सॉल्व करो तब एलिमिनेशन लगाओगे। लेकिन अगर कुछ ना बोले तो हमेशा एलिमिनेशन लगा देना, आसान पड़ता है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ से आंसर था x था 19/5, y था 6/5। x था 19/5, y था 6/5। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है ना, सेम ऐसा ही है। समझे क्या? पहले सब्स्टिट्यूशन लगाओ फिर एलिमिनेशन और आंसर निकालो। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कैसे निकालते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है आपको, ठीक है। यहाँ भी समझा दिया। इसके बाद मैं ना इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा फ्रैक्शन है तो उसमें थोड़ी दिक्कत तो में आ सकती है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 पार्ट 3 आपको करना है, सेम ऐसे ही है। पार्ट 4 में करा रहा हूँ, फटाफट से नोट करो, आगे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने समझा दिया, सेकंड और थर्ड सेम वैसे ही है, सेम वैसा, ठीक है, वो आप कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ, ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है, नहीं तो मैं ये भी छुड़वा देता तुम लोगों को, है ना। खुद भी तो करो कुछ। तो देखो इसको मैं करवा देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें फ्रैक्शन है, तो देखो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना फ्रैक्शन को ही सॉल्व करो। तो सबसे पहले देखो क्या दिखा है, x/2, फिर 2y/3 और आगे क्या दिखा है, -1, ठीक है। अब मैंने कहा 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो 2 3 जा तो 3x हो गया, 3 2 जा तो 2 × 2 4y हो गया, -1। बच्चों देखो ये फ्रैक्शन वाले प्लस तो आते हैं, 2 के टेबल में ये 3 बार में आता है तो वो 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस है तो प्लस। 3 के टेबल में ये 2 बार में आता है तो वो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 2 जा 4। अब देखो ये जो है ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो 3x + 4y = -6, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, समझे। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। आगे देखो दूसरा क्या है, इसको देखो क्या दिखा है, x - y/3 = 3, ऐसे दिखा है क्या। इसके नीचे लगा दो 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 3। 1 के टेबल में ये 3 बार में आता है तो उसकी इतने से मल्टीप्लाई, तो हो गया 3x, माइनस है तो माइनस, 3 1 जा 3 तो 1 की इससे हो गया तो सीधा 1y = 3। ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, 3x - 1y = 3 3 जा 9, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को मैंने कुछ ऐसे फ्रेम कर दिया, सेकंड इक्वेशन को मैंने कुछ ऐसे फ्रेम कर दिया, ठीक है। आप यहां तक नोट करो, अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, फोर्थ पार्ट का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = -6, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - 1y = 9, ठीक है, यही है। तो यहां तक हो गया था ना, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ना एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ क्योंकि दोनों से करना है, तो पहले मैं कौन सा लगा देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा ना बच्चों, तो इनका पहली इक्वेशन देखो, 3x + 4y = -6, दूसरी है तुम्हारे पास 3x - 1y = 9। अब मैंने कहा देखो ना साफ साफ दिख रहा है, x का कोफिशिएंट सेम है ना, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा माइनस कर दो। यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस है तो माइनस, अच्छा यहाँ क्या है, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। भाई देखो जो भी यहाँ का साइन होता है ना उसको पलट दो, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था तो मैंने लगा दिया माइनस, यहाँ माइनस था तो मैंने लगा दिया प्लस, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था तो मैंने लगा दिया माइनस। 3 से 3 कट गया। अब मैंने कहा 4, अब माइनस मत कर देना, देखो ना इसका क्या साइन हो गया है, प्लस, तो 4 और 1 5y।
इक्वल का इक्वल। अब 9 और 6 15 हो गए और साइन क्या आ गया माइनस, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई -3। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -3। अब y की वैल्यू तो आ गई, x की निकालते हैं क्या, तो किस में रख दूँ, किस में, तो चलो किसी पहले में रख देता हूँ। तो मैंने कहा 3x प्लस 4y कितना था -6। अब y कितना है -3, तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, तो x कितना आ गया 2। तो बच्चों x आ गया 2 और y कितना आ गया -3। ठीक है, समझे क्या, समझे, कोई डाउट। देखो कैसे किया, 4 3 12, माइनस का माइनस उधर जाके प्लस, 12 में से 6 गया 6, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x आ गया 2 और y कितना आ गया -3। लेकिन ये तो एलिमिनेशन मेथड था, अभी इसी क्वेश्चन को मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, हो गया। अब देखो, तो यहां लिख देता हूं, ये साइड में लिख देता हूं ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि आंसर एक ही आना है। x आ गया 2 और y आ गया -3। ठीक है, अब देखो दोबारा से, अब मुझे कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है दोनों से सॉल्व करो, तो अब कौन सा मेथड लगा दूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा तो फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 3x हो गया -6 माइनस 4y, तो x कितना हो गया -6 माइनस 4y अपॉन 3, यही हो गया क्या, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बात क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो गया, अब इस ये कहाँ से आई है, पहले से, तो किस में रख दूँ, दूसरे में, तो ये था फर्स्ट और ये क्या था सेकंड, तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 क्या था 3, और x की जगह क्या लिखूं, -6 माइनस 4y अपॉन 3 और -1y इज इक्वल टू 9, यही था। अब इसके आगे देखना, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे अब जरा ध्यान से देखो, इस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा -6 माइनस 4y, -6 माइनस 4y माइनस 1y माइनस 1y इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। अब -4 और -1 कितना हो गया, -5 इज इक्वल टू 9, ये -6 उधर जाके +6, तो -5y इक्वल टू 9 + 6, -5y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 15 अपॉन -5, तो y कितना आ गया -3, y कितना आ गया -3। और बच्चों देखो ना, y हमारा आया कितना था -3। तो इससे आप एक चीज समझे कि चाहे मैं एलिमिनेशन लगाऊं चाहे मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, आंसर सेम आना है। देखो यहाँ भी आ गया, अब y तो आ गया, x निकाल देता हूँ, तो x निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो बच्चों देखो x की वैल्यू मैंने मानी क्या थी, तो यहाँ देखो थर्ड इक्वेशन -6 माइनस 4y अपॉन 2, तो -6 माइनस 4y अपॉन 3 ये था। अच्छा, अब y की जगह -3, तो अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो -6 माइनस 4 इंटू -3 अपॉन 3, तो -6 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12/3, 12 में से 6 गए 6 और 6/3 क्या हो गया 2। तो बच्चों x कितना आ गया 2 और x कितना आया था 2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, फटाफट इसे नोट करो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि ना इसमें आपको 4 5 6 जो भी है वर्ड प्रॉब्लम्स दी है। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब है कि ना आपको ना सीधा इक्वेशन नहीं दी, आपको एक कंडीशन दी है, उस कंडीशन से दिमाग लगाओ और इक्वेशंस बनाओ। कितनी बनेगी 2, भाई चैप्टर में 2 ही बन रही है, 2 बनेगी। तो पहले तो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाओ, और जब इक्वेशंस बना दी ना, अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। क्वेश्चन आपसे कहता है कि ना सबसे पहले तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, और सॉल्यूशन तभी तो ढूंढोगे अगर वो होंगे। अगर कोई ऐसा केस आ गया जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशंस का केस आ गया, तो उसमें तो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो क्वेश्चन ने स्पेसिफिक कर दिया है कि सॉल्यूशन ढूंढो, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन मिलते हैं तब ढूंढो। मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब सही बात है, तब ढूंढ लो, लेकिन अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है, ये वाला केस आ गया, कोई बात नहीं, वहीं छोड़ दो। ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और आगे उसने कहा है कि जब तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे ना तो एलिमिनेशन मेथड लगाना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 3.3 में एलिमिनेशन मेथड की ही वैल्यू है, सब्स्टिट्यूशन की 3.2 में थी। आओ
तो अब कह रहा है पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो बच्चों सबसे पहले ना बात हो रही है एक फ्रैक्शन की। अगर एक फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, जो ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर कहता हूं और जो नीचे होता है उसे क्या बोलता हूं, डिनोमिनेटर। अब मैं बोलता हूं कि जो न्यूमरेटर है ना वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y। तो मैं ये नहीं कह सकता दैट न्यूमरेटर बी x और दैट डिनोमिनेटर बी वाई। अब आपसे ना फर्स्ट कंडीशन ये कहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं, देखो न्यूमरेटर में 1 को क्या कर दूं, ऐड, तो मैंने कहा x बाई वाई वो फ्रैक्शन होता। अब मैंने क्या किया कि जो न्यूमरेटर है उसमें कितना ऐड कर दिया, 1, और सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 किससे, डिनोमिनेटर से। उसने कहा उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर से 1 घटा दो, तो जो फ्रैक्शन होगा ना वो 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे ना दो वर्ड में कंफ्यूजन आती है, एक होता है रिड्यूसेस टू और एक होता है रिड्यूसेस बाय। कभी भी रिड्यूसेस टू और इसके आगे जो नंबर दिखेगा ना, इसका मतलब है कि वो जो फ्रैक्शन है ना पहले जो भी था अब बन चुका है ये नंबर। लेकिन कभी दिखेगा रिड्यूसेस बाय 1, तो इसका मतलब है अगर वो फ्रैक्शन पहले 4/5 था ना तो अब एक कम हो गया और अब वो कितना हो गया, तो वो हो गया 4 - 5/5, यानी अब वो हो गया -1/5। क्या आप बात समझे? तो रिड्यूसेस टू, कभी भी 2 देखोगे ना तो 2 के आगे जो भी दिखा है ना वही आंसर है, वही आंसर है। लेकिन रिड्यूसेस बाय होगा ना, रिड्यूसेस बाय होगा तो उसका मतलब है उतने में से ये घटा दो। जैसे मैं लिखता हूं 5 रिड्यूसेस बाय 1, इसका मतलब 5 - 1। लेकिन मैं ऐसे लिखता हूं 5 रिड्यूसेस टू 1, तो जो 5 पहले था लेकिन अब कितना हो गया, 1। ये फर्क है दोनों में, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब आप इस सवाल को देखोगे बच्चों तो इसमें रिड्यूसेस टू दिखा है, रिड्यूसेस बाय नहीं दिखा। यहाँ पे देखो क्या दिखा है, रिड्यूसेस टू, यानी ये फ्रैक्शन अब कितना हो गया, 1, ठीक है। तो इसके नीचे भी क्या लगा दिया, 1 लगाओ भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने कहा भाई देखो ना 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई की कोई वैल्यू नहीं होती, तुम्हारे लिए फिर भी कर देता हूँ, ऐसे होगा। अब 1 की सबसे मल्टीप्लाई x + 1 = y - 1, इसको इधर ले आओ तो मैंने कहा x + 1 - y, और इसको भी इधर ले आओ +1 = 0, तो x - y 1 और 1 2 = 0। तो जो फ्रैक्शन आई वो ये नहीं आई x - y + 2 = 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों आप आगे देखोगे ना तो उसने आगे ये बोला है अब वो जो फ्रैक्शन है ना वो 1/2 बन जाएगा। कब? जब आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो। किस में ऐड कर दो? डिनोमिनेटर। अब बच्चों अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ना तो उसने कहा कि अब उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ऐड करो। क्या उसने न्यूमरेटर की कोई बात करी? नहीं, तो हमें भी नहीं करनी है, ठीक है। तो फ्रैक्शन था x/y, उसने कहा इसको मत छेड़ो, इसमें कितना ऐड कर दो, 1, इसमें कितना ऐड कर दो, 1। अब ये जो फ्रैक्शन है अभी कितना बन गया, 1/2। तो करो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × x = 1 × y + 1, 2x = y + 1, 2x - y - 1 = 0। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। एक बार यहां तक नोट करो। अब मेरे पास इक्वेशंस आ गई है, अब मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले यहां तक नोट करो, ठीक है, मिटा दो इसे। तो बच्चों देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन है x - y फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 2 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 2x - y - 1 = 0, ठीक है। तो ये भी मिटा देता हूँ, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा इसके पीछे भी 1 है, इसके पीछे भी 1 है, इसके पीछे भी 1 है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोलता हूँ, मैंने कहा ये बताओ यहाँ पे अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ तो x या y किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे मेहनत ही नहीं करनी, क्यों, यहाँ पे भी y के पीछे 1 है, यहाँ पे भी y के पीछे 1 है, तो फटाफट ये लाइन बताओ। अब मैंने कहा इसका साइन क्या था, पॉजिटिव, हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव। इसका साइन क्या था, नेगेटिव, हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव। इसका साइन क्या था, नेगेटिव, हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव। और ये तो 0 है, कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने कहा 1x - 2x, तो एक में से 2 गया, -1x। अब मैंने कहा -y + y, कट गया ना। अब मैंने कहा 2 + 1 + 3, क्या हो गया, 0, तो -1x = -3। इससे ये कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब एक बार बच्चों x आ गया तो आपको भी पता है x को मैं किसी इक्वेशन में रख देता हूँ, तो कौन सी में रखूँ, कौन सी में, चलो पहली में रख देता हूँ, आसान लग रही है। तो पहली क्या थी,
1x माइनस 1y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x कितना है 3, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 प्लस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो y को उधर भेजो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू कितनी थी 3। x की वैल्यू कितनी थी 3। अब आपसे वो पूछे वो फ्रैक्शन क्या था, यही पूछा है ना उसने। तो यार फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन था x बाय y। अच्छा ये बताओ x कितना है 3 और y कितना है 5। तो उस फ्रैक्शन में बच्चों जो न्यूमरेटर था वो 3 था और जो डिनोमिनेटर था वो 5 था। समझ आया आपको? फटाफट इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, कह रहा 5 years ago। तो बच्चों देखो मैंने ना तुम्हें एक एज वाला क्वेश्चन करवाया भी था, वापस देख लो। हमेशा ना 2 वर्ड देखोगे, एक होगा एगो और इसी के साथ कभी कभी बिफोर दिखेगा, एक होगा हैंस या फिर एक होगा आफ्टर या फिर इसी को बोलोगे फ्रॉम नाउ। इसी को क्या बोलोगे, फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो कभी ये वर्ड दिखे ना तो सबसे पहले बच्चों एज वाले जब भी सवाल आएंगे ना, एज वाले क्वेश्चंस, तो एज वाले क्वेश्चंस में ना सबसे पहले तो मान लो प्रेजेंट एज। क्या मान लो, प्रेजेंट एज। जैसे मैं बोलता हूँ मेरी प्रेजेंट एज है 21, ठीक है। वैसे एज बतानी नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें बता दी, मेरी प्रेजेंट एज कितनी है 21। अब अगर मेरी प्रेजेंट एज 21 है तो ना मैं ये लिखता हूँ 5 years ago, 5 years ago। अभी मैं 21 का हूँ, 5 साल पहले मैं कितने का था, तो मैं 16 साल का था। तो जब भी एगो या बिफोर दिखेगा तो प्रेजेंट एज में से कुछ माइनस होगा। अभी मैं बोलता हूँ अभी मैं 21 का हूँ, अब मैं लिखता हूँ 5 years हैंस, मतलब अभी से 5 साल बाद मैं कितने का हूँगा 26 का हूँगा। तो मैंने कहा जब भी हैंस आफ्टर या फ्रॉम नाउ दिखेगा तो मैं क्या कर दूंगा प्लस, ठीक है। बस यही लॉजिक है। अब इसके बाद देखना आप ये क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। तो देखो क्या बोला है, सबसे पहले तो बच्चों देखो 2 चीजें, एक का नाम है नूरी और एक का नाम है सोनू। तो सबसे पहले आपको मानना चाहिए दैट प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज मान लो। तो दैट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितने साल की होगी x years, और दैट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। ऐसे लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो नूरी थी अभी x की है तो 5 साल पहले -5 की थी। ये बेचारा जो सोनू था अभी y का है तो 5 साल पहले -5 का था। भाई जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 कमी तो करूंगा, अभी तो समझाया। अब मैं कहता हूं जो अभी से 5 साल पहले जो भी नूरी की एज थी ना वो सोनू की उस टाइम की एज की 3 गुना थी। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। थ्राइस का क्या मतलब होता है 3 गुना। तो 5 साल पहले ये थी नूरी की एज, 5 साल पहले ये थी सोनू की एज। तो नूरी की एज 5 साल पहले सोनू की एज की कितनी गुना थी 3 गुना। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या बात समझे आप? अब इसे सॉल्व करो तो x माइनस 5 ये इससे भी होगा इससे भी होगा, तो ये हो गया 3y माइनस 15। अब इधर देखो तो x माइनस 3y माइनस 5 और ये इधर आ गया प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y 15 में से 5 गए 10। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखना बच्चों, अब आगे देखना, इसके आगे देखना। आगे उसने ये भी तो कहा है, ये भी तो कहा है, यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है 10 years later। क्या लेटर वर्ड आ गया? लेटर मतलब बाद में। तो मैंने कहा नूरी की जो भी अभी एज है अभी से 10 साल बाद, क्या वो 10 ज्यादा नहीं हो जाएगी? सेम ऐसे जो सोनू की एज अभी है उसमें 10 ऐड कर दो, यही मतलब है। ऐसे करना है। अब जो भी नूरी की एज थी वो सोनू की एज की ट्वाइस 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी की एज 10 साल बाद, सोनू की एज, नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस, तो जिसके साथ ट्वाइस लिखा है ना उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, तो x प्लस 10 हो गया। अब ये इससे भी होगा इससे भी होगा, तो ये हो गया 2y प्लस 20। तो सॉल्व करो, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y 10 में से ये गए तो माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या बात क्लियर है? तो ये है अपनी फर्स्ट इक्वेशन और ये कैसी है सेकंड इक्वेशन। एक बार बच्चों यहाँ तक नोट करो क्योंकि बहुत छोटा है तो मैं एक ही बार में पूरा सवाल नहीं कर सकता। आप यहाँ तक नोट करो। अब इन 2 को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, नोट करो। ठीक है, हो गया। अच्छा तो बच्चों देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास? फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्योंकि बच्चों मेरे को जगह चाहिए
तो जगह 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 ये हो गया। अब मैंने कहा देखो सॉल्व करो, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे बच्चों, तो इसके पीछे भी 1 है, इसके पीछे भी 1 है, तो मुझे कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा मैंने कहा यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, मैंने क्या लगा दिया, माइनस। अभी कौन सा है, माइनस, मैंने क्या लगा दिया, प्लस। अभी कौन सा है, माइनस, मैंने क्या लगा दिया, प्लस। और इधर तो एक ही बात है, तो 1 से 1 कट गया। अब -3 + 2, तो देखो ना, अरे यार देखो ऐसे -3 + 2, क्या ये -1 होता है? वैसे ही -3y + 2y, तो क्या ये -1y होगा? अच्छा, अब मैंने कहा देखो 10 और ये माइनस पहले था, अब क्या है, प्लस। 10 और 10 कितने हो गए, 20, ठीक है ना। तो -1y = -20, इससे ये कटा। क्या y की वैल्यू बच्चों 20 आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब एक बार y की वैल्यू 20 आ गई, तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? इसके आगे मैं करूंगा क्या, तो मैं कोई भी इक्वेशन रख देता हूँ। कौन सी रखूँ? चलो फर्स्ट ही रख देता हूँ। तो मैंने कहा 1x - 3y + 10 = 0। अब y कितना है, 20, तो 1x - 3 × 20 + 10 = 0। 1x - 23 = 60 + 10 = 0। भाई देखो ना, -60 + 10 तो -50। अब इसको उधर भेजो, तो x की वैल्यू आ गई 50, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब बच्चों ये बताओ x क्या माना था, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या माना था, x। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है, क्या वो 50 साल आ गई? अच्छा, और जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो y मानी थी, तो वो कितनी आ गई, 20 साल। समझे क्या आप? तो यही बोला था कि नूरी और सोनू की एज बताओ, एज। और जब भी एज बोले ना, यानी वर्तमान, प्रेजेंट की बात हो रही है। समझे आप? फटाफट इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बच्चों चलेंगे पार्ट नंबर 3 पे। आ जाओ पार्ट नंबर 3 देखते हैं। देखो पार्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो बच्चों पार्ट नंबर 3 समझाने से पहले ना मैं आपका ध्यान इस पे चाहता हूँ। इस पे क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट नंबर। बच्चों 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो अगर आपने ये जो 3.3 एक्सरसाइज है ना, इससे पहले मैंने 3.3 का एक इंट्रोडक्शन बनाया था, अगर आपने वो देखा है तो वहां पे मैंने 2 डिजिट नंबर समझाया था। जैसे मैंने कहा 2 डिजिट नंबर वो होते हैं जिसमें कितने डिजिट्स होंगे, 2। जैसे मैंने कहा 25, कितने डिजिट हैं, 2। लेकिन 252, इसमें कितने हैं, 3। तो ये 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नहीं है, ये 2 डिजिट है। क्या ये 2 डिजिट है, तो भाई नहीं, ये तो एक ही डिजिट है, तो इसे कहते हैं 2 डिजिट नंबर। अब बच्चों किसी भी 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हो, तो मैंने कहा 25 को क्या मैं 20 + 5 लिख सकता हूँ? अच्छा, क्या मैं 20 को 10 × 2 + 5 लिख सकता हूँ? क्या यहाँ तक की बात क्लियर? अब मैंने कहा 10 को तो 10 ही रहने दूंगा, पहले वाले को x लिखूंगा और दूसरे वाले को क्या लिखूंगा, y। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को ना ऐसे दिखाते हैं, 10x + y, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। समझ आया आपको? समझ आया, ठीक है। तो यही मैं समझा रहा था बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो देखो क्या बोला है, एक 2 डिजिट नंबर है, तो वो हम मान देते हैं कि जिस 2 डिजिट नंबर की इस क्वेश्चन में बात करी जा रही है वो है 10x + y, ठीक है। अच्छा, अब ना देखो बच्चों, जो x है ना वो 10 के साथ है, तो x को लिखो 10th डिजिट, और y अकेला है ना, तो y को लिखो यूनिट डिजिट। y क्या हो गया, यूनिट डिजिट। क्या बात क्लियर? अच्छा, अब सुनो मेरी बात सुनो, अब क्या बताऊं। तो देखो यहां तक हो गया। अब मैंने कहा देखो ये जो 2 डिजिट नंबर था ना, इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना आ रहा है, 9। जैसे बच्चों मैंने तुमसे कहा कि 23 एक 2 डिजिट नंबर है और इसके डिजिट्स का सम, कभी मैंने ऐसे लिखा सम ऑफ डिजिट्स, इसके सम ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे पता क्या करना है। अब असल में आप ये पूछ रहे हो कि 23 में कौन से 2 डिजिट हैं, तो एक है ये 2 और एक क्या है 3, और यही तो 2 डिजिट्स हैं और इनके सम की बात हो रही है। यानी भैया आप ये कह रहे हो कि ना 2 में 3 को जोड़ो तो इसका सम कितना आएगा, 5। जैसे मैंने पूछा 98 में सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, तो 9 + 8 करो, कितना आ गया 17। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? ये बता रहा था मैं। तो बच्चों वैसे ही ये जो 10x + y है ना, इसके ये जो 2 डिजिट नंबर है, इसके x और y इसके डिजिट्स हैं और उन्हीं डिजिट्स का हमें क्या करना है, सम। तो ये कह रहा है x + y करो, और जब आपने x + y किया तो कितना आ गया 9। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, मतलब ये जो भी नंबर है ना इसको 9 से गुना कर दो। तो जो 10x + y था इसको कितने से गुना कर दिया, 9 से, ठीक है। इस ट्वाइस, जहाँ इस दिखाए लगा दो इक्वल टू।
अच्छा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा बच्चों एक नंबर है 25, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका जो ऑर्डर है ना उसको रिवर्स कर दो, यानी पहले क्या दिखाता 2, फिर क्या दिखाता 5, लेकिन पहले 2 दिखाता ना, तो अब 2 को बाद में कर दो और बाद में 5 दिखाता तो अब 5 को पहले लिख दो। सेम ऐसे जैसे मैंने कहा 98, अब इसके डिजिट्स को रिवर्स करो तो 9 पहले दिखाता, अब 9 लिखो बाद में, 8 बाद में दिखाता तो 8 लिखो पहले। जैसे मैंने कहा 24 तो उसका कितना हो गया 42। भाई पलट दो बस, और कुछ नहीं करना। सेम ऐसी बच्चों, सेम ऐसी जब भी मैं एक 2 डिजिट नंबर को पलटूंगा ना, तो 2 डिजिट नंबर क्या था 10x प्लस y, लेकिन जब मैं इसको पलटूंगा ना तो जहां x था वहां y आ गया और जहां y था वहां क्या आ गया x, यानी इसकी बात हो रही है, समझे आप? तो यहाँ पे जो नंबर बोला है ना, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, यानी वो कह रहा है कि जहां x था वहां y लगा दो और जहां y था वहां क्या लगा दो x। तो वो ये कह रहा है कि इस 2 डिजिट नंबर का जो 9 टाइम्स होगा ना, वो जब आप इसके डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो उसके ट्वाइस होगा, यानी इसका 2 गुना होगा। समझे बच्चों? ये वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत यही तो है कि इक्वेशन नहीं बनती। तो वापस सुनो, ये तो क्लियर है। इसमें क्या करना था, कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का जो 9 टाइम्स होगा ना, वो जो दूसरा नंबर जो कि इसके डिजिट्स को देखो ना, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, मतलब इसके डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करो और जो नंबर आएगा उसको वहां लिखो। तो पहले वाले नंबर के जो 9 गुना होगा वो दूसरे वाले नंबर का ट्वाइस होगा, देखो यहां लिखा है, समझे आप? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसे सॉल्व करना है तो ये हो गया, ये इससे भी होगा और इससे, तो ये हो गया 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है क्या? अब इस सब इधर ले आओ, तो मैंने कहा 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों देखो 90 माइनस 2, देखो ना 90 में से 2 गया तो सही से लिख देता हूँ यार पहले, देखो, और दूसरा क्या था 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है क्या? अब यहाँ से देखना आगे, तो मैंने कहा 90 में से ये क्या है 90 माइनस 2x, ये x है ना, 90 माइनस 2x, तो 90 में से 2 गया तो कितना बचा 88x। ठीक है, अब 9 में से 20 गया तो 20 माइनस 9 11, लेकिन साइन कौन सा माइनस का, तो माइनस 11y इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों 11y को उस तरफ भेज दो तो 88x इक्वल टू 11y। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 88 इंटू एक्स इक्वल टू 11 इंटू वाई। ठीक है, अब मैंने कहा ये जो 11 है ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड, तो 88 इंटू एक्स बाई 11 इक्वल टू वाई। 11 1 जा 11, 11 8 जा, ठीक है ना। तो मैंने कहा 8x किसके बराबर आ गया y के, 8x किसके बराबर आ गया y के। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ थी, अब ये कौन सी आ गई, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब जैसे ही मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया तो अब मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फटाफट इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दो क्या। तो बच्चों देखो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक से लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकंड इक्वेशन है 8x इज इक्वल टू वाई, यही है। तो सेकंड इक्वेशन है 8x इक्वल टू वाई। अब बच्चों पता है अगर ना मुझे ये कहता कि ना तुम ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो तब ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सीधा y की वैल्यू कितनी है 8x, यहाँ रख देता क्वेश्चन खत्म। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना, एलिमिनेशन से करना है। तो कैसे करूंगा, तो एलिमिनेशन से करने के लिए ना मैं दोनों को एक तरफ ले आता हूँ, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ लिखता हूँ सेकंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने कहा देखो यार देखो अब तो कुछ करना ही नहीं है, देखो ना इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1। अब मैंने कहा क्या भैया यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत है, तो मेरे भाई सुनो, मैंने कहा ये +1 है ये -1 है, तो जब ये पहले से ही कट रहा है तो मुझे साइन चेंज नहीं करना। साइन चेंज मैं कब करता हूँ, जब नहीं कट रहा और मुझे काटना है। ठीक है, और क्योंकि ये देखो ना ये प्लस माइनस तो पहले कट रहा है तो यहाँ नहीं करना। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं करूं तो 1y से 1y कट गया। अब 8 और अब देखो यहाँ साइन चेंज नहीं किया तो यहाँ भी नहीं करूंगा बच्चों, तो अगर ये प्लस में था तो प्लस में रहेगा। 8 और 1 कितने हो गए 9, और यहाँ तो कुछ बचता नहीं है, यहाँ कुछ बचता है क्या नहीं, तो इक्वल टू लगा देता हूँ सीधा, और 9 प्लस 0 कितने आ गए 9, तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9। तो ये बताओ ना बच्चों x कितना आ गया 1, क्या x 1 आ गया।
क्या x 1 आ गया मेरा? अगर x 1 आ गया तो y क्या आएगा? अगर x 1 आ गया तो y क्या आएगा? तो y देख देते हैं, y है, y कितना था? तो इसको ना मैं किसी में रख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड किस में? तो चलो बच्चों मैं सेकंड में रख देता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन था 8x माइनस 1y इक्वल टू 0, यही था। तो 8 इंटू 1 माइनस 1y इक्वल टू 0, 8 माइनस y इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू y। तो बच्चों x आ गया 1, y आ गया 8। अब उसने कहा है कि भाई देखो ना, तुम ना ये नंबर बताओ, यानी ये वाला नंबर। तो वो जो 2 डिजिट नंबर है ना, वो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या था? वो था 10x प्लस y, जहां पे 10 इंटू 1 प्लस y कितना था? 8। तो क्या ये 18 आ गया क्या बच्चों? क्या 18 आ गया? देखो 10 एकम 10 और 10 और 8 कितने हो गए? 18। तो उसने कहा था वो 2 डिजिट नंबर बताओ। तो भाई असल में वो 2 डिजिट नंबर 18 था। समझे आप इस क्वेश्चन को? वापस सुनना। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स थे उनका सम कितना था? 9। वहां से आगे फर्स्ट इक्वेशन। उसने कहा कि ये जो 2 डिजिट नंबर है ना, इसको 9 से गुना करो, और जब इसके डिजिट्स रिवर्स करोगे तो उसको 2 से गुना करो, वो आपस में बराबर है। वहां से आगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने कहा इसको इधर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। मैंने कहा देखो ना, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो क्यों ना मैं इसी को काट दूं। y को मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। लेकिन जब मैंने y को एलिमिनेट किया तो मैंने पता क्या देखा? मैंने कहा कि क्या मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना है? तो नहीं करना ना भाई, ये प्लस में है, ये माइनस में है। जब खुद कट रहा है तो क्यों आप इसे परेशान कर रहे हो? कटने दो ना। तो प्लस माइनस कट गया। अब देखो यहाँ साइन चेंज नहीं किया तो यहाँ भी मत करो। तो प्लस में था तो प्लस में, 8 और 1 9, 9 प्लस 0 9। यहाँ से x कितना आ गया? 1। जैसे x 1 आया तो मैंने कहा किसी में रख दो। तो फर्स्ट सेकंड किसी में रखो, तो मैंने सेकंड में रख दिया। सेकंड से x कितना, मतलब y कितना आ गया? 8। तो x आ गया 8, y आ गया 8। लेकिन मेरे से सवाल में x y तो पूछा ही नहीं था। मेरे से पूछा था वो 2 डिजिट नंबर था क्या? तो मैंने क्या माना? 10x प्लस y। तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 10 इंटू 1 10 और प्लस 8, तो 10 और 8 कितने हो गए? 18। समझे क्या आप? फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला आपसे? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक मीना है, ठीक है। तो मीना है, वो बैंक जाती है। चलो भाई ठीक है, मीना बैंक जाती है पैसे निकालने। कितने रुपए? 2000, ठीक है। अब वो जो कैशियर है ना, जो कैशियर पैसे देता है, मीना उससे कहती है कि भाई साहब ऐसा करो, मुझे 2000 रुपए तो दे रहे हो, लेकिन मुझे सिर्फ 100 और सिर्फ 50 के नोट देना। मतलब कुछ 100 रुपए के नोट दे दो, कुछ 50 के दे दो, और टोटल मेरे को 2000 रुपए चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। अब कैशियर ने कुछ 100 रुपए के नोट दिए, कुछ 50 रुपए के नोट दिए, और टोटल उसने कितने दे दिए? 2000। अब ना आपसे ये बोला है इस क्वेश्चन में कि ये जो कुछ है ना, इसको निकालो। मतलब उसने कितने 100 के नोट दिए और कितने 50 के नोट दिए, ठीक है। बट उसने ये बोला कि जो टोटल जितने नोट है ना वो 25 है। मतलब कैशियर ने मीना को जितने भी नोट दिए ना, 100 50 सबके गिन के 25 नोट हैं, और उनकी वैल्यू कितनी आती है? 2000, ठीक है। तो आपको ये बताना है 50 रुपए के कितने नोट दिए और 100 के कितने दिए, ठीक है। ठीक है, तो देखो वही है, मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने। वो कैशियर से कहती है कि 50 और 100 के नोट दो सिर्फ, ठीक है। मीना को 25 नोट मिलते हैं टोटल में। अब ये बताओ 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले, ठीक है। तो सबसे पहले 50 और 100 के नोट की वैल्यू लिख देता हूँ। तो दैट नंबर ऑफ, मतलब जितने भी 50 के नोट मिले वो x, और जितने भी 100 के नोट मिले वो y, ठीक है। तो दैट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, मतलब जितने भी 50 रुपए के नोट मिले वो x है, और दैट नंबर ऑफ 100 रुपए नोट वो कितने हो गए? y। 100 रुपए के नोट कितने हो गए? y। अब मैं कहता हूँ टोटल कितने नोट मिले हैं? 25। तो मैंने कहा 50 और 100 रुपए के जितने भी नोट हैं उन टोटल को जोड़ के कितना आ रहा होगा? 25। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 25। इक्वेशन नंबर 1 वापस सुनो। मैंने कहा कि उसको 50 रुपए के कुछ नोट मिले, तो जितने 50 रुपए के नोट मिले वो x है। 100 रुपए के कुछ नोट मिले, तो जितने 100 रुपए के नोट मिले वो y है। तो मैंने कहा जितने 50 के नोट मिले और जितने 100 के नोट मिले, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 25 ही तो आएगा, क्योंकि उसको टोटल 25 ही तो नोट मिले। फर्स्ट इक्वेशन। आगे उसने ये कहा कि बच्चों एक बात बताओ, टोटल पैसे कितने हैं? 2000। तो टोटल पैसे कितने निकाले उसने? 2000। अब मेरी बात सुनो, 2000 रुपए आए कैसे होंगे? तो उसने कहा कुछ 50 के नोट निकाले, कुछ 100 के। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पास 2 50 के नोट हैं, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 100। मेरे पास 2 100 के नोट हैं, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 200। वैसे ही मेरे पास x 50 के नोट हैं, तो मेरे पास मनी में कितने हैं? क्या 50 x नहीं है? भाई मल्टीप्लाई करूंगा ना, देखो सेम ऐसी मेरे पास y 100 के नोट्स हैं, तो 100 इंटू y, क्या इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी? क्या इनकी टोटल वैल्यू, जैसे मैंने कहा मेरे पास 5
100 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो असल में क्या मेरे पास 500 रुपये नहीं है? समझे क्या समझा रहा हूँ? तो मैंने कहा जो भी अमाउंट है उसको जब आप उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपके पास टोटल वैल्यू आती है कि जेब में कितने पैसे हैं। समझे क्या? ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको सही से दिखता हूँ सेकंड को, तो ये हो गया 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। बच्चों देखो 50 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 50 में कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? देखो कैसे, मैंने कहा देखो जिसको नहीं आता, मैंने कहा 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 50, ठीक है। क्या मैं इस 2000 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 × 40? देखना बच्चों कर दोगे ना तो ऐसे दिख सकता हूँ। तो मैंने कहा 100 में भी 50 आ रहा है और इसमें भी कितना आ रहा है 50, ठीक है। तो मैंने कहा देखो 50 मैंने यहाँ से बाहर दिया। अब मैंने कहा इस पूरे को देखो, ये 50 जा चुका है, क्या बचा x, यहाँ पे क्या है 10। अब 100 को देखो तो 100 ये रहा, इसमें से अगर ये 50 निकल गया तो क्या बच गया अंदर 2, और 2 के साथ क्या है y, ब्रैकेट बंद करो, इक्वल टू लगाओ। 2000 को देखो 2000, 50 चला गया, क्या बचा सिर्फ 40। और क्या मैं इसको 40 × 50 लिख दूं? भाई 2000 को लिखूंगा तो 40 × 50। अब मैंने कहा देखो ये वाला जो 50 है वो इस पूरे के बाहर नहीं है, फिर इक्वल टू है, और ये वाला 50 यहाँ पे है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना तो ये और ये कट जाते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? कौन से सिचुएशन में नहीं कटेंगे? देखो जैसे मैंने कहा अगर ये पूरे के बाहर नहीं होता ना तो नहीं कटता। जैसे मैं इस 50 को यहाँ से काटना चाहूँ नहीं कटेगा, लेकिन जब तक पूरे के बाहर आ गया तब कट सकता है, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ से बच्चों इक्वेशन आ गई, यहाँ से इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखो ना 40 बचा है, और दूसरी क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 25। अब मैंने कहा 1 1 1। अब देखो ना x को उड़ा देता हूँ, तो मैंने कहा इसका साइन था प्लस, क्या लगा दिया माइनस, इसका साइन था प्लस, क्या लगा दिया माइनस, इसका साइन था प्लस, क्या लगा दिया माइनस। ये कटा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 40 में से 25 गया 15। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब एक बार y की वैल्यू आई तो क्या मैं x की निकाल सकता हूँ? चलो फर्स्ट में रख देता हूँ। तो x प्लस y कितना था 25, और y कितना आया 15, तो x प्लस 15 था 25, तो x कितना हो गया 25 माइनस 15, यानी बच्चों x कितना हो गया 10। अब ये बताओ मैंने x क्या माना था? तो मैंने कहा था 50 रुपए के टोटल कितने नोट हैं वो x है, तो 50 रुपए के मेरे पास कितने नोट आ गए 10 नोट आए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा 10 नोट आए कितने के 50 रुपए के। अच्छा अब मुझे ये बताओ y क्या था? तो y आया 15, और y क्या था 100 रुपए के कितने नोट हैं? तो 100 रुपए के कितने नोट हैं 15 नोट मिले, 15 नोट मिले किसके 100 रुपए के। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? वहां तक करने के बाद ये नोट करो, ये नोट करो, और लास्ट में ये लिख देना, समझे? तो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है, फटाफट नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। आ जाओ बच्चों पार्ट 5 को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इंट्रोडक्शन वगैरह जो लिखा था वो मिटा दिया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पे आओ क्योंकि जगह चाहिए थी थोड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, इसमें आपको क्या बताना है। तो देखो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन पता है क्यों है? क्योंकि ना ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में कराया था, जस्ट पिछली वीडियो में। क्या समझाया था याद करो, मैंने आपको बताया था कि ना एक वो वाला क्वेश्चन था कि एक टैक्सी है जिसमें बैठोगे तो फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर के भी कुछ चार्ज है। वैसे क्वेश्चन है, देखो एक लाइब्रेरी है जिसमें उधार मिलता है, लैंडिंग का मतलब उधार। तो एक लाइब्रेरी है जिसमें उधार मिलता है, उसमें ना शर्त है कि ना उसका एक फिक्स चार्ज है, 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 दिन के लिए किताब दूँ तो मुझे पहले 3 दिन का एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और चौथे और 5वें दिन के लिए पर डे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, समझे? ये मतलब है। तो एक लाइब्रेरी है, उसका पहले के 3 दिनों का कुछ फिक्स चार्ज है, उसके बाद एक एडिशनल चार्ज है हर अगले दिन के लिए, एडिशनल चार्ज है, ठीक है। अब एक सरिता है, तो सबसे पहले बच्चों जो देखो, तो इस लाइब्रेरी का क्या रूल है? तो लाइब्रेरी का रूल ये है कि जो 3 डे है, क्या कह रहा हूँ यार। तो बच्चों देखो मैं आपको बता दूं, तो ये जो लाइब्रेरी है आपकी, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, इसमें जो 3 दिन है, 3 दिन के लिए तो आपको फिक्स्ड चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी एक्स्ट्रा डे हैं, एक्स्ट्रा पर डे मतलब हर एक दिन के लिए आपको एक पर डे चार्ज, यानी जो रोज का चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझदारी वाली बात ये नहीं होगी कि मैं फिक्स चार्ज को कुछ मान लूँ और पर डे चार्ज को कुछ मान लूँ। तो सबसे पहले दैट फिक्स चार्ज, और ये कितने दिन के लिए होता है? 3 दिन के लिए। तो दैट फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी x रुपीज़, और दैट पर डे
एक्स्ट्रा चार्ज जो बाद का चार्ज होगा 3 दिनों के बाद, उसको मैं क्या मान देता हूँ, ₹y। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से होगा। एक सरिता थी, सरिता ने 27 रुपये पे करे, किसके लिए, एक किताब के लिए जिसको उसने 7 दिन तक रखा। तो कितने दिन तक रखा, 7। अब इन 7 दिनों में जो पहले का 3 दिन था, उसने उस 3 दिन में क्या दिया होगा, फिक्स चार्ज, और 7 में से 3 घटाओ तो जो एक्स्ट्रा 4 दिन है इसके लिए क्या उसने पर डे का चार्ज दिया होगा, इसके लिए उसने क्या दिया होगा, पर डे का चार्ज। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जो 3 दिनों का फिक्स चार्ज था उसे क्या माना हुआ है, x, और देखो 4 दिनों के लिए पर डे का चार्ज, तो अगर एक दिन का चार्ज है y तो 4 दिनों का हो गया 4 इंटू वाई, यानी एक्स्ट्रा कितना चार्ज दिया है, 4y, और उसने पैसे दिए कितने हैं, 27 रुपये। तो क्या ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। आगे देखो, अब एक लड़की है सुशी, भाई सुशी तो जापान की डिश होती है, कोई नहीं, एक लड़की है सुशी ने 21 रुपये दिए। तो सुशी ने कितने दिए, 21 रुपये। कब दिए, जब उसने एक बुक को 5 दिन के लिए रखा। तो बच्चों 5 दिनों में जो 3 दिन था उसके लिए उसने, जो 3 दिन था उसके लिए क्या उसने एक फिक्स चार्ज दिया होगा। अच्छा, उसके बाद देखो 5 में से 3 चले गए तो 2 ही तो एक्स्ट्रा दिन थे, तो जो ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है इसके लिए इसने पर डे का चार्ज दिया होगा। क्या दिया होगा, पर डे का चार्ज। तो 3 दिन का जो चार्ज था वो क्या था, x, और 2 दिन के लिए हर दिन उसने y रुपए दिए, तो 2 दिन के लिए कितने दिए, 2y, और असल में उसने पैसे कितने दिए, 21। तो बच्चों ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये भाई साहब है हमारे इक्वेशन नंबर 2। एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर हम एलिमिनेशन मेथड से इसे 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया। अच्छा, तो बच्चों अब जरा ध्यान से देखना, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। बस इतना लिख देता हूँ कि जो 3 दिनों का फिक्स चार्ज था, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज था उसे मैंने x दिया था, और जो पर डे का चार्ज है हर एक्स्ट्रा दिन का उसे क्या दिया है, y। अब फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारे पास x प्लस 4y इक्वल टू 27। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है, तो मिटा देता हूँ इसे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने कहा अगर मुझे एलिमिनेशन ही लगाना है तो मैंने कहा इसके पीछे भी 1 है, इसके पीछे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो मैंने कहा यहाँ पे प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, इससे कटा। 4 में से 2 गए, 2 बचे। 27 में से 21 गए, 6 बचे। तो 2 इंटू वाई को दिखा 6, तो वाई कितना हो गया, 6/2, यानी y कितना हो गया, 3। अब बच्चों y कितना आ गया, 3। अब ये जो 3 है फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, तुम्हारी मर्जी। तो चलो फर्स्ट में रख देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अब देखो इसके आगे, तो फर्स्ट इक्वेशन था 1x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब ये हो गया 1x प्लस 4 इंटू वाई कितना है, 3 इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 दिया 12 किसके बराबर है, 27। तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो 7 में से 2 गए 5 और ये हो गए 15। तो x कितना आ गया, 15, और y कितना है, 3। y कितना है, 3। अब बच्चों मेरे को एक बात सुनना, ध्यान से बात सुनना। तो मैंने कहा x मैंने क्या माना था, जो 3 दिनों का फिक्स चार्ज है वही तो 15 था। तो मैं आगे मैं यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा इस जगह। तो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, ये कितना है, ₹15। यानी बच्चों 3 दिनों का चार्ज तो तुम्हें 15 देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी तुम एडिशनल रखते हो ना, यानी एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा पर डे चार्ज है वो तुम्हें देना ही पड़ेगा, और वो कितना होगा, ₹3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि ये बताओ ना मुझे फिक्स चार्ज कितना देना है। तो फिक्स चार्ज मुझे 15 रुपये देना है 3 दिनों के लिए। उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे जितने भी दिन रखो हर दिन के लिए 3 रुपये एक्स्ट्रा दो। समझे क्या। तो बच्चों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन खत्म होता है, और आखिरकार एक अच्छी अनाउंसमेंट कि चैप्टर 3 खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस प्लेलिस्ट में देखोगे ना तो सारी वीडियोस है एकदम लाइन से। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को आराम से एंजॉय करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों वो है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो उसका वेट करो और पढ़ाई करते रहो। अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करके मुझे बताना कि क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। कोई चीज़ फास्ट लगी वो भी बताओ, कोई चीज़ स्लो लगी वो भी बताओ, और कहीं पे आवाज़ वगैरह ऐसी है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।